वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज हम क्लास 12th का डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। डेरिवेटिव होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट में हमने डिफाइन किया है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y या फिर f ऑफ x। एक फंक्शन को हम y से या फिर f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर y और f ऑफ x से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं हम dy बाई डी एक्स से। अगर f ऑफ x है तो f डैश x से। ऊपर मैंने एक एपोस्ट्रोफ दिया हुआ है, अगर आप इसे डिकोड नहीं कर पा रहे, इट इज़ f एपोस्ट्रोफ x, दैट मीन्स f डैश x। इसे हम कहते हैं सिंगल डेरिवेटिव। अब आते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है सर। जैसा आप पहले ही 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल। किसी वेरिएबल में अगर चेंज होता है तो सर फंक्शन भी चेंज होता है, और उसी रेट को हम कहते हैं डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का एग्जांपल मैंने साइड में लगाए आपके लिए, दो देखिए यहाँ पर। एक आपने दोनों ही फिजिक्स में पढ़े हैं। एक होता है वेलोसिटी, जो कि होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा होता है एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक। नेक्स्ट थिंग होती है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स, कौन रिप्रेजेंट, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व है, आपका ग्राफ बनाया हुआ है अपने, उस ग्राफ पर अगर आपको टेंजेंट ड्रॉप करनी है, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ये हमें कौन बताता है, डेरिवेटिव बताता है। मैंने नीचे मेंशन किया है dy बाई डी एक्स मीन्स m का मतलब स्लोप, स्लोप मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा को भी हम स्लोप की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जानते हैं। अब इस तरफ क्या है सर, इस तरफ सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इस बार हम चेन रूल का यूज़ करने वाले हैं। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल होता है कि जितने फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठे हैं उन सब का आपको बारी बारी से डेरिवेटिव लेना है। शुरू करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन से। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद आता है x का डेरिवेटिव 1 आता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन के ऊपर अगर कोई पावर बैठी है तो क्या होता है, तो हम पावर को बोलते हैं नीचे उतरो, पावर में से एक माइनस कर दो। और जब ये हो जाता है, ध्यान से देखें, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ोस में इनटू में लिखा जाता है। ठीक, मतलब पहले पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, इस चीज़ को वहाँ कॉपी करेंगे और फिर इनटू में उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। जब हम सम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन बैठा है। सबसे पहले आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे और उसका डेरिवेटिव होता है कॉस। पर कॉस लिखते ही आपको अंदर का डेरिवेटिव नहीं लिखना है, आपको पहले इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आप लिखेंगे। इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से सिमिलर धरती पर सेम सारे फॉर्मूले चल रहे हैं। कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस का माइनस साइन, एफ ऑफ एक्स कॉपी, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इनटू में एफ डैश एक्स। टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, पर एफ ऑफ एक्स को कॉपी, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इनटू में एफ डैश एक्स, एंड सो ऑन। सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेक एक्स, टैन एक्स, सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। सिमिलरली कॉट और कोसेक के फॉर्मूले लिखे हैं। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन लॉग के आगे जो बैठा है वो सब। सो 1 अपॉन लॉग के आगे क्या बैठा है सर, एफ ऑफ एक्स, कॉपी कर दिया, फिर इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट वन इज ई रेस टू एफ ऑफ एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स। सो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, बट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में एफ डैश एक्स। इस तरीके से मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए रेस टू एफ ऑफ एक्स, उसमें ए रेस टू एफ ऑफ एक्स लॉग ए, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वन इज रूट। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आज x की जगह पे एफ ऑफ एक्स है, सो 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक, अब नीचे क्या है सर, नीचे कुछ नहीं है, नीचे लॉग के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको यूज़ करने हैं वो मैंने लिखवाए हुए हैं।
जैसे लॉग में अगर दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग ऐड हो जाता है, दो नंबर्स अपॉन में है तो लॉग सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उसी तरीके से लॉग ए को हम लॉग ए टू द बेस ई लिख सकते हैं। मैथ्स में हम लॉग ए का मतलब होता है लॉग ए टू द बेस ई या फिर ln a, ये तीनों ही एक ही चीज़ है। हालांकि आप फिज़िक्स में जब यूज़ करते हैं तो फिज़िक्स में log a अगर केवल लिखा है इसका मतलब वहाँ पर बेस 10 है। तो ध्यान रखिए आप कहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। कहीं कहीं पर सिर्फ log a मेंशन रहता है, बुक टेक्स्ट बुक लिख देती है, बोलती नहीं है। आपको समझना है कि वहाँ पर क्या है। नेक्स्ट थिंग इज़ a की पावर अगर m हो तो m नीचे उतर के आ जाता है और log a इंटू में रहता है। सिमिलरली अगर बेस की पावर m हो तो 1/m आगे आता है और आगे की कहानी आपको दिखी हुई यहाँ पर। और लास्ट इम्पॉर्टेंट है बेस चेंज रूल, log a अपॉन log b मैं कर सकता हूँ मेरी मर्जी से। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ लिखनी रह गई थी, मैं वहाँ का एक फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, हैशटैग लगा ले। a की पावर log b टू द बेस a अगर हो तो सीधे b नीचे उतर जाता है। उसके लिए ये और ये मैचिंग होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो b सीधे सीधे आगे उतर जाता है। सो दिस वर ऑल द फॉर्मूले जितनी की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ कूच करते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन तीनों फंक्शंस का आपको डेरिवेटिव लेना है। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले y वाला फंक्शन दिख रहा है, ये वाला y का डेरिवेटिव जो दिखता है सबसे पहले होता है dy बाई डी एक्स। आपका पहला काम इस चीज़ का आपको डेरिवेटिव लेना है। इस चीज़ का डेरिवेटिव लेते टाइम ध्यान रखना है सबसे पहले आपका पावर का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद अंदर की तरफ हम मूव करेंगे। पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है सर? 5 नीचे उतरता है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 5 में से 1 माइनस करिए 4 आता है, और फिर इनटू में लिखिए x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव। इस तरीके से अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये क्या दिखता है। तो 5 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, इनटू में x क्यूब का डेरिवेटिव x क्यूब है, पावर में पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा, दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 2x है, 2 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, x का डेरिवेटिव 1 तो 2 इंटू 1 इट विल बी 2, और पीछे है माइनस वन का डेरिवेटिव माइनस 0। हालांकि ये ज़ीरो दिखा के कोई यूज़ नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हालांकि सिंप्लीफाई करना है आप इसको आगे लिख सकते हैं, बट दिस इज़ योर आंसर। चेक करें, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। y इज इक्वल टू इतना बड़ा फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव लेते टाइम पहले y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट थिंग होती है सबसे पहले बाहर कौन है सर? 5/2। 5/2 का डेरिवेटिव लिया जाएगा। 5/2 को बोलेंगे भैया अपॉन में आइए, अंदर वालों को बोलेंगे आपको हम एज इट इज कॉपी करते हैं और पावर में से एक माइनस करिए। पावर में से एक माइनस करने का मतलब होता है 3/2। यहाँ तक ठीक था, पर अब आएगा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 3/2, 3x की पावर 4/3 माइनस 5। देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने पावर का डेरिवेटिव लिया, पावर को नीचे बुलाया, पावर में से एक माइनस किया, 3/2 आया। देन अंदर वाले का डेरिवेटिव इनटू में लिखा है। अब डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, कैसे आएगा? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, पहली ये चीज़ तो एज इट इज़ चलेगी, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। 5/2 इसको ऐसे ही मेंटेन रखिए, 2 3/2, 3 4/3 माइनस 5 और उसकी पावर आ गई 3/2 इनटू में। अब डेरिवेटिव आ रहे हैं, डेरिवेटिव में इस 2 का कुछ नहीं हो सकता, इसको चुपचाप बिठाइए ध्यान से, इसको आप 0 ना लिख दें नहीं तो सब 0 हो जाएगा। ये 2 कोएफिशिएंट है, तो अगर वेरिएबल के सामने कोएफिशिएंट है तो उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, कोएफिशिएंट को बाजू रखते हैं। और अब x�3/2 का डेरिवेटिव, सर x�3/2 का डेरिवेटिव कैसे? 3/2 को बोलेंगे नीचे उतर, पावर में से एक माइनस करो, माइनस करते ही 1/2 आ जाएगा। सो इट विल बी 2 इंटू 3/2 x की पावर 1/2।
हो गया, इतना ही, एक बार ही पावर माइनस करनी रहती। फिर है -3 x की पावर 4/3। अगेन मैंने कहा था 3 को कुछ नहीं करेंगे, आप एज इट इज लिखेंगे, x की पावर 4/3। 4/3 को बोलेंगे भाई नीचे उतरो, नीचे उतर गए, और 4/3 में से एक माइनस होगा, इट विल बी x की पावर 1/3। ये हो गया, ये हो गया, आखिरी बचा -5। -5 का डेरिवेटिव 0, आप चाहें तो -0 लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर आंसर। थोड़ा मेकअप बनता है, सो मैं मेकअप कर रहा हूँ। dy/dx इज 5/2 2x raised to 3/2 3x raised to 4/3 -5 की पावर 3/2 इंटू में यहाँ 2 उड़ गया, 3 x की पावर 1/2। क्या आप जानते हैं x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √x होता है। तो मैं इस चीज़ को ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूँ, 3 √x, यहाँ पे 3 कट हुआ, 4x की पावर 1/3 का मतलब होगा 4³ दैट्स इट। ये दोनों इंटू में है, इस चीज़ का ध्यान रखें, मतलब ये एक लाइन में आने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखें, सो y इज इक्वल टू इतना सब दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़, बाहर क्या है सर? बाहर रूट है, और मैं आपको बता चुका हूँ रूट का मतलब होता है 1/2। तो देखिए x की पावर 1/2 का मतलब रूट होता है। पर क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं, क्या जानते हैं सर? हम √x का डेरिवेटिव जानते हैं। अगर √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, या फिर अगर फंक्शन बैठा है सो 1/2 रूट फंक्शन इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव, इस तरीके से चेन रूल वर्क करता है। सो नाउ y इज इक्वल टू दिस मच, डेरिवेटिव उठाते हैं, सो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट, अंदर वाला सब कॉपी, अंदर क्या लिखना है सर? अंदर वाला सब कॉपी, देखो 1/2 रूट f(x) होता है, सो ये एज इट इज कॉपी, इनटू, सर इनटू क्या करना है? इनटू होने का था, आपने पहले इस रूट का निकाला, अब अंदर बैठे हुए लोगों का, अंदर बैठे कौन है? डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस √x² प्लस 1। ओके सर, तो ये चीज़, ये पार्टी एज इट इज चलेगी। मैं इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहीं पर इसको मैनेज करवा रहा हूँ। dy/dx इज इक्वल टू, इस स्क्वायर ब्रैकेट में ये पूरी चीज़ एज इट इज़, इनटू में क्या है सर? इनटू में है ना, दूसरे ब्रैकेट में पहले तो आएगा x² और उसके बाद आएगा √x² प्लस 1 आएगा। पहली चीज़ x² का डेरिवेटिव 2x, ओके। फिर हम जाएंगे प्लस, ये मैंने प्लस का साइन लगाया, √x² प्लस 1, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x² प्लस 1, 1/2 √x² प्लस 1, मतलब 1/2 रूट और अंदर वाला कॉपी, जैसा पिछली बार किया था। इस रूट का लेते टाइम 1/2 रूट लगाया और अंदर वाला कॉपी किया था। इस बार भी इस रूट का लेते टाइम 1/2 रूट और अंदर वाला कॉपी कर दिया सर। पर अभी भी कहानी बाकी है, इस रूट के अंदर भी जो बैठा है उसका भी डेरिवेटिव निकलता है। अच्छा, उसे भी निकालना है, यस, इनटू लगाइए। अब अंदर कौन बैठा है? अंदर बैठा है x² प्लस 1, मैं साइड में लिखता हूँ x² प्लस 1, इसमें से ये 1 प्लस में है, अकेला है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। और x² में 2 नीचे उतरेगा, सो इट विल बी 2x, और मैं इसे लिखता हूँ 2x, दैट्स इट। अब सिंप्लीफाई करते हैं, पूरा आंसर लिख देते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं, यहाँ से लेते हैं हम, थोड़ी जगह मिल जाए। dy/dx इज इक्वल टू, पहले ये ब्रैकेट की कहानी पूरी, 1/2 √x² प्लस x² प्लस 1, ये तो एज इट इज़ चल रहा है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। इनटू में क्या है सर? इनटू में है 2x। आप चाहें तो दोनों में से 2x को कॉमन निकलवा सकते हैं, तो मैं निकाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 2x, तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1/2 √x² प्लस 1, दैट्स इट। इतना ठीक है मेरे हिसाब से। आप चाहें तो और आगे भाई जिसकी इच्छा ज़्यादा रहे सिंप्लीफिकेशन की कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, 2x को आगे लिख लीजिए। बट
आई थिंक सो दिस मच इज सफिशिएंट। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस 2x को बाहर ले सकते हैं, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए, इतना लिखें तो भी चलेगा। चलिए एक आखिरी स्टेप मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ तक रहा सवाल इनका एलसीएम लेने का। एलसीएम लेने के बाद मैं आपको दुनिया में दिखने लगेगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आगे जाके और आ जाएगा आपके पास में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक रिक्वेस्ट है, इसके आगे कुछ कैंसल कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इतना सफिशिएंट है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5th वाला और 6th वाला मेंशन आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5th और 6th वाला उठा रहे हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव लेने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। y इज इक्वल टू, ये 3/5 अकेला निकल सकता है सर साइड में। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखा है क्यूब रूट ऑफ दिस और पावर 5, इसका मतलब आपको ध्यान में आना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 की पावर 5/3। ओके, हम यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं, हमें इसे न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे। सो डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ। इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर 5/3। Now we are in position to take derivative. So derivative y will be dy by dx. 3/5 will be as it is coefficient, so it will remain as it is. 5/3 का डेरिवेटिव नीचे आएगा, it will be 5/3 2x square minus 7x minus 5 as it is, 5/3 minus 1, it will be 2/3 into डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ, आपने 5/3 का डेरिवेटिव ले लिया, नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, this will remain as it is, little bit makeup, this will get cancelled, you will get 2x square minus 7x minus 5 raised to 2/3 into डेरिवेटिव 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, 2 नीचे उतरेगा, पावर में से एक माइनस होगा, 2 नीचे उतरते ही बोलेगा सर मैं 4x बना रहा हूँ इस 2 से मल्टीप्लाई होके। गुड, 7x का x का डेरिवेटिव 1, 7 विल रिमेन एज इट इज माइनस 7 एंड डेरिवेटिव 5 विल बी 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन राइट इट लाइक दिस, 4x माइनस 7 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज्ड टू 2/3. That's it. Now question number 6. We can do this question in by two various methods. First one is our regular method in which we will use chain rule. Second method is by using formula for u upon v. Since I have not mentioned that formula, therefore we will do by first method initially. Then I will also give you alternate solution to this question. Now first one will be, just to simplify the question, you can write this as root 3x minus 5 minus 3x minus 5 raised to minus 1/2. How come sir? As we know that 3x minus 5, root of 3x minus 5 means 3x minus 5 raised to 1/2, और अगर मैं उसे न्यूमरेटर में ले जाता हूँ it will become minus 1/2. So this is the simplification step. Now we will perform derivative. Y will become dy by dx. First of all, perform derivative for this power. It will be like this, 5 root 3x minus 5 minus 3x minus 5 raised to 1/2 and power will become 4. Next step, perform derivative of all the terms in bracket. Minus 3x minus 5 raised to minus 1/2. ओके, ये चीज़ एज इट इज़ चलेगी, मैं उसे लिख देता हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ आई एम परफॉर्मिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस,
So we all know derivative of root of a function is 1 upon 2 root function itself into derivative of that function. So this will be 1 upon 2 root 3x minus 5 into derivative of 3x minus 5, sir. This will be माइनस 1/2 नीचे आएगा, माइनस 1/2 पावर में से एक माइनस 1/2 -1 माइनस 3/2 एंड डेरिवेटिव। अच्छा यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या था, डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5, सो 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3, मैं हटा रहा हूँ इस चीज़ को एंड मैं यहीं पर आपको मेंशन आउट कर रहा हूँ इनटू में 3। अब इसके लिए जगह बन गई मेरे लिए, मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, प्लीज़ सारी स्टेप नोट डाउन करें। 1/2 विल बी हियर, 3x माइनस 5 की पावर माइनस 3/2 एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो अंदर बैठा है 3x माइनस 5, उसमें से 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3, मैं उसे यहीं पे लिखता हूँ। Now I will simplify the question. It will be something like that, 5 root 3x minus 5. I can now write this down like under root 3x minus 5 power 4. Next will be 3 upon 2, 1 upon root 3x minus 5 minus नहीं plus 3 upon 2 3x माइनस 5 की पावर 3/2। ये होता क्या है सर? सो अगर हम माने x की पावर माइनस 3/2 तो पहली चीज़ तो ये हमें दिखेगा प्लस करने के लिए x की पावर 3/2। हमें नेगेटिव पावर अच्छी नहीं लगती है, पहली चीज़ इसको पावर को पॉजिटिव करें। यस सर, कर दिया, x की पावर 3/2 आ गया। x की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, तो जिन्हें नहीं पता ध्यान रखें, x की पावर 3/2 मीन्स x रूट x। x की पावर 3/2 मीन्स x रूट x। मैं यहाँ पर भी इससे पहले ये नेगेटिव पावर है, इसे अपॉन में ले जाऊँगा और इसे x की पावर 3/2 की तरह ट्रीट करूँगा। सो इट विल बी 1 अपॉन 3x माइनस 5 रूट 3x माइनस 5 सर। ओके, क्या कॉमन दिख रहा है, क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, चेकआउट करते हैं। सबसे पहली चीज़ सर 3/2 कॉमन निकलेगा, इस 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम 15/2 फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पर सर रूट है, यहाँ पर भी रूट है, आप इस रूट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग, आप यहाँ एलसीएम चाहे तो निकाल सकते हैं, वैसे इट्स अप टू यू, पर मैं मेन चीज़ जो कॉमन निकल सकती है वो निकाल रहा हूँ आपके लिए। सो 3/2 इस कॉमन बाहर आया, उसने 5 के साथ मल्टीप्लाई होते ही 15/2 बनवा दिया। ये कहानी एज इट इज़ चलने वाली है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कॉपी कर देता हूँ, इसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, बट दिस मच इज सफिशिएंट फ्रॉम माय पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट है सर ये रूट 3x माइनस 5 भी दोनों जगह कॉमन है, भगा दो उसको। ओके, भगा देते हैं। सो दिस विल बिकम 15/2 रूट 3x माइनस 5। यस सर, अब बचा क्या सर, बचा क्या, यहाँ से तो सब चीज़ चली गई, 1 बचा, यहाँ से सिर्फ 1/3x माइनस 5 बचा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इसे सिंप्लीफाई करवाते हैं। इस क्वेश्चन को अब मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हो गया होगा नोट डाउन करके आप लोगों का, नेवर थॉट कि इतना बड़ा जाएगा। अब मैं पूरे क्वेश्चन को ढंग से लिख रहा हूँ। हमारे पास dy/dx है 15/2 रूट 3x माइनस 5, स्क्वायर ब्रैकेट में है 3x माइनस 5 का रूट माइनस 1/रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज्ड टू 4। यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, 3x माइनस 5 प्लस 1, सो इट विल गिव यू 3x माइनस 4/3x माइनस 5। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। एक लास्ट मेकअप, 15/2 3x minus 4, this root into this will give you 3x minus 5 raised to 3/2 और ब्रैकेट के अंदर की कहानी
एज इट इज। सिंस दीज आर इनिशियल सम्स, इसीलिए इतने बड़े डेरिवेटिव्स अंदर अंदर आ रहे हैं। लेटर ऑन व्हेन यू विल गेट यूज्ड टू इट, आप बहुत जल्दी आसानी से करेंगे। ठीक, मेरे हिसाब से फर्स्ट एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन तक सफिशिएंट है, दैट दिस मच विल सैचुरेट यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कवर करते हैं।